किसी छोटे से शहर में राकेश अपनी पत्नी सोनी के साथ रहता था। राकेश अब कंपनी में मुलाजमत करता था। उसके पास अपना अच्छा घर और गाड़ी थी। वो दोनों काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हर वीकेंड पर झील पर घूमने जाया करते और खूब हंसी मजाक करते। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक दिन राकेश को उसकी माँ का कॉल आ जाता है। हेलो राकेश, कैसे हो बेटा? तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तुम जल्दी से गांव आ जाओ। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर में पहुँच जाता हूँ। आप चिंता मत करो। इतना कहकर राकेश गांव जाने की तैयारी करने लगता है कि तभी सोनी पूछती है, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? सोनी, माँ का फ़ोन आया था। मेरे पिता की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे गांव जाना होगा। तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी? और माँ की भी कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन राकेश सोनी को साथ नहीं ले जाता और खुद ही अकेले गांव चला जाता है। गांव पहुंचते पहुंचते राकेश को शाम हो जाती है। वो अंदर जाता है। उसकी माँ उसे गले लगकर रोने लगती है और कमरे में उसके पिता के पास ले आती है। उसके पिता राकेश को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से बोल नहीं पाते। अपने पिता की ऐसी हालत देख राकेश देरी किए बिना उन्हें डॉक्टर पे ले जाते हैं। डॉक्टर उनकी मेडिसिन देते हैं और कुछ ही दिनों में उसके पिता की तबीयत बेहतर होने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन राकेश के नंबर पर सोनी की कॉल आती है। हेलो राकेश, मुझे कोरोना हो गया है। मेरी तबीयत बहुत खराब है। तुम जल्दी आ जाओ। तुम चिंता मत करो सोनी, मैं जल्दी निकल रहा हूँ। मैं सुबह ही निकल आऊँगा। और इतना फोन सुनने के बाद राकेश अपना सामान पैक कर लेता है और जाने की तैयारी करता है कि तभी टीवी पर खबर आ जाती है कि कोरोना होने की वजह से लॉकडाउन लग रहा है। वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब अगर लॉकडाउन लग गया तो वो शहर कैसे जाएगा। उसकी माँ कहती है, बेटा राकेश, इस टाइम पे तुम्हारा घर से निकलना मुनासिब नहीं है। तुम्हें भी कोरोना हो सकता है। बेहतर है तुम अभी मत जाओ। वो अपनी माँ की बात मान तो जाता है, लेकिन सोनी के बारे में सोचकर वो काफी दुखी था। अब मेरी सोनी को मेरी ज़रूरत है और मैं यहाँ फंस गया हूँ। मैं क्या करूँ? मैं कैसे उसकी मदद करूँ? दूसरी तरफ सोनी की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और जब ये बात राकेश को पता चलती है तो वो किसी ना किसी तरह गांव से निकल आता है और आखिरकार तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए शहर पहुंच जाता है और फौरन हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर से सोनी के बारे में पूछता है। डॉक्टर राकेश से कहते हैं, देखो राकेश, तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है। उसे प्लाज्मा की ज़रूरत है। तुम किसी भी तरह प्लाज्मा का इंतज़ाम करो। डॉक्टर की बात सुनकर राकेश प्लाज्मा ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन प्लाज्मा शॉर्टेज की वजह से उसे कहीं से भी प्लाज्मा नहीं मिलता। वो शहर की कोई दुकान नहीं छोड़ता, लेकिन प्लाज्मा उसे नहीं मिल पा रहा था। देखिए भाई साहब, प्लाज्मा की अभी शॉर्टेज है। अगर बहुत जल्द से जल्द भी आपको मिला तो 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। इससे पहले नहीं मिल सकता। और आखिरी दुकानदार से भी ये बात सुनकर नाउम्मीद होकर राकेश डॉक्टर के पास वापस आता है और उसे 1 हफ्ते का टाइम मांगता है। नहीं नहीं राकेश, 1 हफ्ते का टाइम तो बहुत ज़्यादा है। उसकी हालत बिगड़ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का टाइम है हमारे पास। इससे ज़्यादा वक्त हम नहीं ले सकते। राकेश नाउम्मीद होकर घर चला जाता है। खाना भी नहीं खाता, भूखे पेट परेशान बैठा था। तभी उसे डॉक्टर की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि पास के शहर में किसी ने प्लाज्मा डोनेट किया है जो उसे मिल सकता है और वो जल्दी से जाकर वहां से पिक कर ले। बिना सोचे समझे जल्दी से अंधाधुंध गाड़ी चलाते हुए राकेश पास के शहर में पहुंच जाता है और प्लाज्मा लेकर आ जाता है। जल्दी से डॉक्टर्स को देता है और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर उससे बताते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ राकेश, हम लेट हो गए प्लाज्मा लगाने में। अब वायरस उसके फेफड़ों तक फैल चुका है और प्लाज्मा अपना काम नहीं कर रहा। हमें उसका ऑपरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए 3 लाख रुपयों की ज़रूरत है। तुम 3 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो। मैं तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन स्टार्ट कर दूंगा।
अब राकेश 3 लाख का इंतजाम करने लग जाता है। अपने हर रिश्तेदार दोस्त से वो पैसे मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। नाउम्मीद होकर राकेश को लगने लगा था कि शायद वो अब सोनी को खो देगा। तभी उसकी नज़र अपनी गाड़ी पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसका एक दोस्त गाड़ी खरीदने की बात कर रहा था। वो जल्दी से अपने उस दोस्त को कॉल करता है और गाड़ी बेचने के बारे में कहता है। उसका दोस्त उसकी ऑफर फौरन कबूल कर लेता है। राकेश अपने दोस्त को गाड़ी देकर उससे 3 लाख रुपए लेकर जल्दी से हॉस्पिटल की ओर निकलता है। तभी दो लुटेरे बाइक पर आते हैं और तेजी से उसका बैग लेकर भाग जाते हैं। राकेश उनका पीछा करता है और एक पत्थर उठाकर चोरों की तरफ फेंक देता है और हेलमेट पहने ना होने की वजह से वो अनबैलेंस होकर गिर पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो बैग राकेश को नहीं देते और धक्का देकर भाग जाते हैं। तभी पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है और राकेश से ऐसे भागने की वजह पूछते हैं। राकेश उन्हें चोरों के बारे में बताता है और वो राकेश को अपनी जीप में सवार करके चोरों को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इतनी देर में चोर गायब हो चुके थे। निराश होकर राकेश वापस आ जाता है। थोड़ी ही देर के बाद उसे पुलिस की कॉल आती है और वो उन्हें बताते हैं कि चोर पकड़े गए और उसके पैसे भी उनसे बरामद कर लिए गए हैं। राकेश दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन जाता है, अपने पैसे लाकर हॉस्पिटल में जमा कराता है और सोनी का ऑपरेशन कराता है। 2 घंटे ऑपरेट करने के बाद डॉक्टर आके उसे कहते हैं। चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी बीवी बिल्कुल सुरक्षित है। अब वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर राकेश बहुत खुश हो जाता है और थोड़े दिन के बाद ठीक होकर सोनी अपने घर वापस आ जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।